हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अयांशु श्रीवास्तव। तो सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मैंने कैसे 4-5 महीने में आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई क्लर्क और भी कई सारे एग्ज़ाम्स निकाले हैं, एसएससी सीजीएल जैसे। तो मैं इस वीडियो में अपनी पूरी जर्नी के बारे में बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब शुरू होता है जून 2022 से। तो गैस आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन आता है जून 2022 में। अब यहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे बैंकिंग ही करनी है। ऐसा नहीं मतलब मुझे बैंकिंग के बारे में पहले कोई आइडिया नहीं था, मुझे आइडिया था बट पहले आपका भाई लगा हुआ था पबजी के चक्कर में। तो गैस मैंने अपना पूरा लॉकडाउन पबजी खेलने में बर्बाद किया है। पर ये बात छोड़ते हैं। तो फिर मैं बता तो कैसे शुरुआत होती है। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं ऑनलाइन कोई कोचिंग वगैरह ले लूँ बैंकिंग की, या फिर सेल्फ स्टडी करूँ यूट्यूब वगैरह से। तो उसके बाद जब मैंने सिलेबस देखा बैंकिंग का, उसके बाद कि जैसे मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ, मैं मास्टर्स भी अपना मैथ से कर रहा हूँ, तो मैथ्स मेरे लिए काफ़ी फेमिलियर थी। तो मैंने सोचा कि ट्राई मारते हैं, क्या मतलब है कोचिंग वगैरह लेने का। और गाइस मेरे पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज था वो था मेरे भैया, क्योंकि मेरे भैया खुद बैंकर हैं। तो मुझे पता था कहीं मुझे प्रॉब्लम हुई तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ। तो अब मैं चलिए दिखाता हूँ आपको अपना स्टडी मटेरियल वगैरह क्या क्या थे मेरे पास, मैं कैसे स्टडी करता था। तो गाइज़ ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा रूम। और यहाँ पे मैं बताने से पहले एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही स्पेशल चीज़। तो ये है मेरा डीवी का लेटर, जो कि आर्यवर्त बैंक की तरफ से मुझे मिला है। मेरा डीवी है इसी महीने में, मार्च में। तो अब चलिए बात करते हैं मैं कैसे पढ़ाई करता। तो सबसे मज़ेदार बात जो थी मेरी पढ़ाई की, एक भी नोट्स नहीं है बैंक से रिलेटेड, ना ही एक भी बुक है। हाँ, मैं मानता हूँ 90% लोगों को आप में से विश्वास नहीं होगा कि ऐसा कुछ है कि एक भी नोट्स नहीं है या एक भी बुक्स नहीं है। बट ये सही बात है, मेरे पास एक भी ना नोट्स है ना बुक। मेरा जो सबसे बड़ा स्टडी मटेरियल है वो मेरा लैपटॉप है, क्योंकि मेरे पास इसमें बहुत सारी पीडीएफ है और मैं उन्हीं से पढ़ता था। और मैं सबसे ज़्यादा जो कुछ यूज करता था पढ़ाई के टाइम, तो वो था मैं मॉक देता था। और मॉक्स में भी जो आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक पे मैंने सबसे ज़्यादा मॉक्स टेक्स्ट बुक पे दी है। और मैंने जब शुरुआत की थी तो मैं ये पढ़ता कम था, मैं मॉक्स ज़्यादा देता था, और वो भी फुल मॉक्स। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने आरआरबी की कितनी सारी मॉक्स दे रखी थी। तो गाइज टेक्स्ट बुक पर आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की 30 मॉक्स थी और मैंने 30 के 30 मॉक्स दे डाली थी। मैं क्या करता था, मैं मॉक्स देता था, उसके बाद जैसे कि पूरे में पूरे मार्क्स तो आते नहीं थे शुरुआत में, बट क्वांट जो है मेरी अच्छी थी, तो स्पीड वगैरह भी क्वांट में अच्छी थी, तो क्वांट में अच्छे नंबर आ जाते थे। तो उसके बाद मैं क्या करता था, मैं एनालिसिस करता था मॉक की कि मुझे जो क्वेश्चंस नहीं आए वो क्यों नहीं आए, या फिर कि वो जैसे जो आ भी गए, अगर मान लीजिए मुझे कोई क्वेश्चन आया बट मैंने उसमें 3-4 मिनट लगा दिए, तो मैं देखता था कि आखिर इसको सॉल्व कैसे किया गया। टेक्स्ट बुक वाले सॉल्यूशन देते थे, उसके बाद उसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी दी रहती थी कहीं कहीं पे, तो मैं देखता था कि आखिर ये सॉल्व हुआ तो हुआ कैसे, कि शायद हमें कोई इजी वे मिल जाए। और उसके बाद कभी कभी ऐसा होता था कि सॉल्यूशन भी नहीं समझ में आता, तो जैसे मैंने कोई मॉक दिया, उसमें अब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, तो मेरी प्रोबेबिलिटी बहुत वीक है, आज तक वीक है। तो मैं क्या करता था, उसको जाके यूट्यूब पे टॉपिक सर्च करता। तो मेरे टीचर उचर कोई नहीं पता थे, न चैनल पता था कि कौन सा चैनल अच्छा है कौन सा ख़राब। तो मैं बस जाता था यूट्यूब पे, वो टॉपिक सर्च करता था और वीडियो देख लेता था, जिसका भी समझ में आ जाए, 4-10-5-10-15 मिनट का। तो इस तरीके से मैं करता था। और रीजनिंग में क्या था, रीजनिंग में रीजनिंग की जैसे आरआरबी की पजल्स उतनी हाई लेवल नहीं होती, बट क्या था, बट मुझे टाइम ज़्यादा लगता था। तो मैं जैसे एक पज़ल बनाया, मुझे करीब लगे 5-6 मिनट। अब जो आरआरबी होता है वो मांगता है स्पीड, वहाँ पे आपको क्या कहते हैं 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होते हैं। अब यह इस तरह से तो काम चलेगा नहीं, तो मैंने सोचा कुछ देखा जाए तरीका वरीका। तो उसके बाद मैंने अंकुश लांबा सर की वीडियोस देखी, उनका थ्रेड मेथड देखा, बट वो मुझे समझ में नहीं आया। और फिर जैसे जो कंडीशंस दी रहती हैं उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूज़न होता था। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, पुनीत सर की एक वीडियो है 100 रूल्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसको मैंने देखा पूरा वीडियो, उससे मेरे सारे डाउट्स, डायरेक्शन, साइड्स, और 2 छोड़ के 1 छोड़ के ऊपर नीचे, इन सबको लेके सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे मेरे। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पजल्स पे पजल्स बनाई। जब आप सोचिए आप 30 मार्क्स देते हैं, वहाँ पे 80 क्वेश्चन पर मॉक, आप 2400 क्वेश्चन से होके गुजरते हैं, तो आपको लगभग लगभग हर टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाते हैं, हर टाइप के।
तो मतलब मैं यही करता था। उसके बाद मैंने एक बार 1 मॉक एंड 1 पेज चैलेंज किया था। मतलब इसमें ये इस एक ही पेज पे आपको, मैंने उस मॉक में जितने भी 60-70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे वो सारे मिल जाएंगे, सब कुछ इसी पेज में। मैं ऐसे ही मतलब अपने आप को ही चैलेंज करता रहता था कभी। तो इस तरीके से मैंने आरआरबी क्लर्क की प्रिपरेशन की। उसके बाद टाइम आ गया आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम का, तो मैंने एग्ज़ाम दिया। मुझे लगा ठीक ठाक गया है। उसके बाद आरआरबी पीओ भी था एक हफ्ते बाद, वो भी मैंने दिया। उसमें मेरे 64 अटेम्प्ट थे। तो उसके बाद मतलब आरआरबी पीओ में तो मैंने सोचा कि 64 बहुत अच्छे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि रिज़ल्ट आता है आरआरबी का क्लर्क का, आई थिंक 7 सितंबर को आता है। अब मुझे उसमें एक बड़ा सा थैंक यू मिल जाता है। तो इस थैंक यू के बाद मैं एकदम डिमोटिवेट हो जाता हूँ। लगता है यार पहला एग्ज़ाम इतना बेकार हो गया। उसके बाद खैर ये होता है कि अब स्कोर कार्ड का वेट करते हैं, देखते हैं कितने नंबर आए। तो 13 को मेरा स्कोर कार्ड आता है और पता चलता है कि मेरे आधे नंबर कम थे कट ऑफ से। तो उसके बाद और बुरा फील होता है कि एकदम क्लोज जाकर भी नहीं हुआ यार। फिर उसके बाद भैया हमको समझाते हैं कि अभी तो ये पहला एग्ज़ाम था, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम बचे हैं, परेशान ना हो ज़्यादा। और उसके अगले दिन ही हमको मतलब बहुत अच्छी न्यूज़ मिलती है, आरआरबी पीओ का रिज़ल्ट आ जाता है और मैं मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाता हूँ। उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का भी रिज़ल्ट आता है, उसमें भी मैं मतलब मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाता हूँ। तो अब मेरा मेंस 1 और 8 अक्टूबर को होता है। तो यहाँ पे मतलब मैं लग जाता हूँ मेंस की तैयारी में, एकदम जुट जाता हूँ। तो मेंस का मुझे उतना आइडिया रहता नहीं है, बट रीजनिंग क्वांट जैसे तैसे उसकी भी हो जाती है। जीएस के लिए मैं ज़्यादा परेशान रहता हूँ। और हिंदी और इंग्लिश में मैंने हिंदी लिया था, तो मेरी हिंदी अच्छी है। बाकी मैंने पढ़ा भी था, जो भी हर्षल अग्रवाल सर से यूट्यूब पे मैंने पढ़ा था, उनकी कुछ क्लासेस की थी हिंदी की। तो यहाँ पे होता ये है, तो जैसा मैंने बताया था मैं कोई प्रॉपर नोट्स तो बनाता नहीं था, तो मैं अपनी शॉर्ट नोट्स फ़ोन में बना लेता था जीए की, कि लास्ट टाइम पे रिवीजन कर लूँगा। तो होता ये, एक को मेरा पेपर रहता है 30 की रात में मेरा फ़ोन डेड हो जाता है। मतलब एकदम से डेड, मैं परेशान। अब मैं 3 घंटे उसमें परेशान होता हूँ। अगले दिन सुबह पेपर, अब फिर मैं जैसे तैसे जाता हूँ पेपर देने। तो गाइस मेरा पेपर तो ठीक ठाक होता है, मतलब मैथ्स और रीजनिंग मैं अच्छे से कर लेता हूँ। बाकी जीएस सेक्शन मेरा बहुत ही बेकार जाता है। कुछ तो मतलब टफ आया भी था आरआरबी पीओ के जीए, और मेरी प्रिपरेशन भी उतनी अच्छी नहीं थी। हिंदी भी मेरा ठीक ठाक हो जाता है, तो ओवरऑल पेपर ठीक ठाक होता है। उसके बाद मतलब मेंस का रिज़ल्ट का वेट होता है। फिर रिज़ल्ट आता है, मैं शॉर्ट लिस्टेड हो जाता हूँ इंटरव्यू के लिए। मतलब काफ़ी खुशी होती है। बट उसके बाद जब कट ऑफ पता चलती है 96 गई है, तो डर लगता है कि यार बॉर्डर पे होंगे। यूट्यूब वाले ऑर्डर आए रहते हैं कि मतलब अगर बॉर्डर पे हैं तो आपको पूरे में पूरे नंबर चाहिए इंटरव्यू में, तभी आप सेलेक्ट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो खैर मैं जाता हूँ इंटरव्यू देने। मेरा इंटरव्यू रहता है 14 नवंबर 2022 को लखनऊ में, आर्यवर्त एसटीसी में। मेरा इंटरव्यू ठीक ठाक ही जाता है, मतलब एवरेज बोल सकते हैं। उसके बाद रहता है मेरा आईबीपीएस पीओ भी क्लियर हो गया रहता है, तो 27 नवंबर को उसका भी मेंस रहता है। 20 नवंबर को एसबीआई क्लर्क रहता है। 1 दिसंबर को एसएससी सीजीएल रहता है। तो कई सारे एग्ज़ाम एक लाइन से लाइंड अप रहते हैं। बट अब अगर वेट रहता है किसी डेट का, तो वो डेट रहती है 1 जनवरी की, क्योंकि आपको पता है आरआरबी के रिज़ल्ट 1 जनवरी को डिक्लेयर होते हैं। तो फाइनली वो डेट आती है। और तो गाइज़ मेरा सिलेक्शन हो जाता है आर्यवर्त बैंक में एज अ पीओ। और मतलब वो जो मोमेंट होता है वो मतलब मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरे पास कोई वीडियो नहीं है वो मोमेंट दिखाने के लिए। बट वो मतलब बहुत ही प्रीसियस मोमेंट था। और मतलब बाकी ये मेरा स्कोर कार्ड है। मुझे रीजनिंग में 27.50 मिले थे और क्वांट में 23.75। तो रीजनिंग और क्वांट के जो नंबर्स होते हैं उनको 1.25 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि ये 1.25 नंबर्स का पर क्वेश्चन होते हैं। बाकी कंप्यूटर में मुझे मिले थे 17, हिंदी में मेरे 26.75 मार्क्स थे, और जीए में 9.50 है। जीए में बहुत ही कम था, जैसे मैंने बताया था
पेपर भी नहीं अच्छा हुआ था। तो गाइज़ वैसे तो अभी बहुत कुछ है बताने के लिए, बट वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट से ज़्यादा का हो चुका है, तो इसको और लंबा नहीं करते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी ये छोटी सी जर्नी कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।